ओके, हेलो एवरीवन, आई एम सचिन। स्टार्ट करते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर एरर प्रैक्टिस की आज क्लास 13। सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फंक्शनल एंटीबॉडीज़ आर द एंटीबॉडीज़। कह रहा है कि फंक्शनल एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होती है, एंटीबॉडीज़ प्लूरल था इसीलिए आर लगा रखा है, ए पार्ट तो सही था। वो एंटीबॉडीज़ होती है जो कि ब्लॉक करती है, तो ये एंटीबॉडीज़ ही तो ब्लॉक करती है ना। प्लूरल सब्जेक्ट था इसीलिए आगे प्लूरल वर्ब लगा रखी थी ब्लॉक, तो बी पार्ट भी सही था। दैट बीच में आ रहा है इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके। द वायरस, वायरस को ब्लॉक करती है किस चीज़ से, फ्रॉम एंटर होस्ट सेल्स, होस्ट सेल्स के अंदर जाने से रोकती है। तो फ्रॉम जो शब्द है क्या है, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन कुछ ऐसे फिक्स प्रिपोजिशन है जैसे ऑफ, फ्रॉम, एट, अगर इनके बाद आप मेन वर्ब लगाते हो तो वह मेन वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में आती है, दैट इज़ आईएनजी फॉर्म में। तो फ्रॉम एंटर नहीं होगा, फ्रॉम एंटरिंग होस्ट सेल्स, उसके अंदर जाने से रोकती है। ओके। सेकंड क्वेश्चन था, इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है, नीड्स बिल्कुल सही है इंडिया के लिए। ए रोड मैप, सिंगुलर सब्जेक्ट है ए रोड मैप, आगे क्या लग रखा है, दैट, वापस आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। ओके। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है वो इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। तो ए रोड मैप सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। ए रोड मैप दैट इंक्लूड्स, सिंगुलर वर्ब आएगी रोड मैप के अकॉर्डिंग। ओके। थर्ड क्वेश्चन था, सिंस एवरी कंट्री नीड्स वैक्सीन, क्योंकि हर एक कंट्री को वैक्सीन चाहिए, कंट्री सिंगुलर है इसीलिए नीड्स लगा रखा है, बिल्कुल सही है ए पार्ट तो। ग्लोबल एक्सेस टू, एक्सेस के साथ फिक्स प्रिपोजिशन टू लगा रखी है, बिल्कुल सही है। एक्सेस टू द टू फर्स्ट, इसमें एरर था भाई बी पार्ट में। जो अपन शब्द लिखते हैं 1 2 3, इनको अपन क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। और जो अपन शब्द लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये ऑर्डर दर्शाने वाले शब्द हैं, ऑर्डर दर्शाते हैं क्रम, इसीलिए इनको कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव चैप्टर में रूल आता है, हर ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है। और कभी भी ये दोनों साथ में आ जाए तो पहले आप ऑर्डिनल को पहले लगाओगे, क्रम वाले को पहले लिखोगे, इसीलिए द टू फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट टू, द फर्स्ट टू, पहले दो, द फर्स्ट, फर्स्ट से पहले दा लगा रखा है, द फर्स्ट टू। ओके। फोर्थ क्वेश्चन था, ईच पासिंग डेज, ईच या एवरी के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल आता है, ईच या एवरी के साथ कितने भी सब्जेक्ट लग जाओ, प्रत्येक प्रत्येक की बात करता है, इसीलिए हर सब्जेक्ट कैसा लगता है, सिंगुलर ही लगता है। तो ईच पासिंग डे होगा, डेज नहीं होगा। और ये देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए इसकी वर्ब भी आगे सिंगुलर थी, हैज़ ओनली ब्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ का क्वेश्चन था, एविडेंसेस इमर्जिंग फ्रॉम द ग्राउंड, कि ग्राउंड रिपोर्ट से जो सबूत मिल रहे हैं, इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, जो प्रकट हो रहे हैं या सामने आ रहे हैं। तो एविडेंसेस कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा लगाया जाता है, सिंगुलर लगाया जाता है, और इसके साथ वर्ब भी कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर ही आती है। तो ये एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस, एविडेंस इमर्जिंग फ्रॉम द ग्राउंड। और ये देखो अनकाउंटेबल था इसीलिए सिंगुलर वर्ब लगा रखी आगे, सजेस्ट, कि वो सबूत जो हैं सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट दैट द ग्रुप हैज़ बीन अंडरटेकिंग मैनी रिग्रेसिव स्टेप्स, रिग्रेसिव होता है हार्ड स्टेप्स, कठोर स्टेप्स ले रहा है। तो यहाँ पे एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवर सिंस कमिंग टू पावर नेशन वाइड, कि पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र स्तर पर जब से ये चीज़ पावर में आई है, एवर सिंस कमिंग टू पावर, द तालिबान वर इनफ स्विफ्ट टू इशू, इसी पार्ट में एरर था। देखो यहाँ पे इनफ और स्विफ्ट, इनफ का एक रूल होता है, जिनको ये रूल पता है वो आगे स्किप कर लेना, बाकी जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो देखो। इनफ का एक रूल होता है कि इनफ शब्द एडजेक्टिव भी होता है और इनफ शब्द एडवर्ब भी होता है। ओके।
अगर अपन इनफ को एडजेक्टिव के तौर पे काम में लेते हैं तो अपन कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल लिखते हैं कि आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। तो पैसे क्या होते हैं? मनी कोई वस्तु है, नाउन है। इसी नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, इनफ। तो अगर आप इनफ को एडजेक्टिव की तरह काम में लेते हो तो ये हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त दोस्त हैं, क्या लिखूँगा? आई हैव इनफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या हो गए? नाउन हो गए, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, इनफ। ठीक है। लेकिन अगर इनफ शब्द को आप एडवर्ब की तरह काम में लेते हो तो अपन कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल लिखते हैं कि शी इज़ स्मार्ट इनफ, वह पर्याप्त स्मार्ट है। शी इज़ स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस पजल, टू सॉल्व दिस पजल। इस पजल को सॉल्व करने के लिए वह पर्याप्त समझदार है। तो उस लड़की का स्मार्ट होना उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए स्मार्ट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की भी विशेषता कौन बताता है? हमेशा एडवर्ब बताता है। तो अगर आप इनफ शब्द को एडवर्ब की तरह काम में लेते हो तो ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद में लगाया जाता है। समझ आया? तो वैसे ही यहाँ पे देखना कि द तालिबान वर इनफ स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट, कि पर्याप्त फास्ट हैं। तो तालिबानियों का फास्ट होना एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो यहाँ पे इनफ शब्द क्या है? एडवर्ब है। तो अगर इनफ शब्द एडवर्ब की तरह आता है तो ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद में लगाया जाता है। तो इसको अपन यहाँ नहीं लिखेंगे द तालिबान वर स्विफ्ट इनफ, द तालिबान वर स्विफ्ट इनफ, स्विफ्ट के बाद में आएगा। ओके, ये एग्जाम्पल देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तालिबान रिपीटेडली एश्योर्ड। एश्योर्ड होता है भरोसा दिलाना। तो तालिबानियों ने भरोसा दिलाया। भरोसा दिलाना क्या है? वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पे ly लगा रखा है ना, रिपीटेडली, बार बार भरोसा दिलाया, एडवर्ब। वर्ब की विशेषता एडवर्ब। द तालिबान रिपीटेडली एश्योर्ड वुमेन एक्सेस, कि बार बार वहाँ की औरतों को उन्होंने भरोसा दिलाया किस चीज़ का? एक्सेस फॉर एजुकेशन। ये पहले भी आया था क्वेश्चन में, एक्सेस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगाई जाती है। एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का भरोसा दिलाया उन्होंने। तो प्रीपोजिशन का एरर था एक्सेस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 सेकेंड। 8th का क्वेश्चन था डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट। देखो दो शब्द अपन लगाते हैं, या तो इन स्पाइट ऑफ, हिंदी में क्या अर्थ होता है? के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ के बावजूद। या फिर इसकी जगह अपन शब्द लगाते हैं डेस्पाइट। तो ये बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाया जाता, इंस्पाइट के साथ ही लगाया जाता है। दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं आती डेस्पाइट के साथ। डिस्पाइट द फैक्ट दैट। ओके। 9th का क्वेश्चन था ऑन December 3 द तालिबान हैड इशूड। तो देखो आपको पास्ट का कोई भी टाइम दे रखा हो, कोई भी समय हो पास्ट का, आप हमेशा V2 ही लगाओगे। हैज़, हैव या हैड की ज़रूरत हमें नहीं होती। कि December 3 को तालिबान ने इशू किया, द तालिबान इशूड। ओके। और लास्ट क्वेश्चन था द न्यू तालिबान गवर्नमेंट हैज़ ओनली मेल ऑफिशियल्स। देखो गवर्नमेंट एक सिंगुलर बॉडी होती है, इसीलिए इसके साथ हैज़ लगा रखा था। बिल्कुल सही है कि तालिबान की गवर्नमेंट में सिर्फ मेल ऑफिशियल्स ही हैं, मेल ऑफिसर्स ही हैं। हु आर, हु बीच में आ रहा है, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके बाद जो वर्ब लगा रखी है आर, वो इस ऑफिशियल्स के लिए थी। ऑफिशियल्स हु आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? फॉर मेकिंग। देखो फॉर के बाद ये जो प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन आया था ना, फर्स्ट मेन वर्ब आ रही है तो वह हमेशा ING फॉर्म में। फॉर मेकिंग ऑल द डिसीजंस, इतना पार्ट बिल्कुल सही है। इंक्लूडिंग दोज। तो देखो दोज क्या होता है? प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? इसका नाम होता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तो ये चार होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज।
तो दिस और दैट जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये तो लगते हैं सिंगुलर के साथ, और दीज और दोज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगाए जाते हैं, प्लूरल होते हैं ये अपने आप में। तो दोज एक प्लूरल सब्जेक्ट था, दैट बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है वापस, तो दैट के बाद हम जो भी वर्ब लगाएंगे वो इस दोज के लिए ही लगाएंगे, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे कंसर्न्स नहीं आएगा, ये कंसर्न मतलब चिंता करना वर्ब है, इसीलिए ये वर्ब भी प्लूरल आएगी, कंसर्न। दोज के लिए ही प्लूरल वर्ब आई है, दोज कंसर्न वुमेन, कि वो लोग जो वुमेन की चिंता करते हैं, कंसर्न। ओके, तो आज मैंने ये नए क्वेश्चंस इस तरीके से डाले थे, ये एक ही न्यूज़ से रिलेटेड थे, सारे तालिबानी न्यूज़ से रिलेटेड ही थे। तो इससे आपको हेल्प ये मिलेगी, आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाओगे क्वेश्चंस का। पहले अपन क्या कर रहे थे, अलग अलग न्यूज़ से अलग अलग क्वेश्चन निकाल रहे थे, अब से मैं यही करूँगा, एक ही न्यूज़ से सारे क्वेश्चन बनाऊँगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच।